दोस्तों, मैं आचार्य वसुधा आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं आपके अपने YouTube चैनल गुरु सप्तऋषि ज्योतिष शिक्षण संस्थान की ओर से। दोस्तों, बात कर रहे हैं हम मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा मई 2023 कन्या लगन वाले जातकों के लिए। जी हाँ, जिनके भी बर्थ चार्ट में फर्स्ट हाउस में नंबर लिखा है 6, तो ये वीडियो आपके लिए है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन कौन से विशेष ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे इस महीने में, और इस राशि परिवर्तन का क्या रहने वाला है प्रभाव और क्या रहेगी ग्रह गोचर की स्थिति। कन्या लगन की अगर हम बात करें तो आप लोगों की कुंडली के दूसरे भाव में अभी केतु का गोचर चल रहा है। शनि छठे भाव में गोचर भ्रमण कर रहे हैं। सूर्य, बुध, गुरु और राहु अभी आपके अष्टम भाव में है। वहीं शुक्र स्वराशि के होकर इस माह के शुरुआत में आपके नवम भाव में है। मंगल का गोचर चल रहा है आपकी कुंडली के दशम भाव में। लेकिन इन सब के अलावा जो विशेष राशि परिवर्तन होंगे इस सप्ताह में, आइए उनकी चर्चा करते हैं। शुक्र 2 मई को आएंगे मिथुन राशि में। जी हाँ, जो अब तक अपनी स्वराशि में चल रहे थे आपके 11वें भाव में आएंगे। मंगल कर्क राशि में यानी कि नीच के होंगे आपके अष्टम भाव के, और आपके तीसरे भाव के स्वामी नीच के होकर विराजमान होंगे आपके लाभ के भाव में। उसके अलावा सूर्य वृषभ राशि में 15 मई को प्रवेश करेंगे और 30 मई को शुक्र एक बार फिर से राशि परिवर्तन करेंगे और आएंगे कर्क राशि में। इसके अलावा दोस्तों, चंद्रमा लगातार राशि परिवर्तन करते रहते हैं। हर सवा 2 दिन में उनका होता है राशि परिवर्तन। इसके लिए हमारा साप्ताहिक राशिफल आप देखना ना भूलें। तो चलिए अब चर्चा करते हैं कि ये तो था गोचर और ये तो थी आपके ग्रहों की स्थिति, लेकिन इसके अलावा आप लोगों के ग्रहों से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, आइए उसकी चर्चा करते हैं। अगर हम बात करें कन्या लगन वाले जातकों के लिए, तो अभी आपको हेल्थ से जुड़ी हुई काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। आपके लगन के और साथ ही साथ आपके कर्म भाव के स्वामी अभी राहु के साथ में अष्टम भाव में है। कुछ भी सोचने समझने की शक्ति इस समय नहीं है। लगन के स्वामी का राहु के साथ में जड़ बुद्धि योग बनाना कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा हार्मफुल आपके लिए इस समय में चल रहा है। इस समय में मान सम्मान की घटोतरी होती जा रही है। मान सम्मान से लेकर जुड़ी हुई समस्याएं आपको उठानी पड़ सकती हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के दूसरे भाव के बारे में। तो दोस्तों, दूसरे भाव के स्वामी शुक्र देव अभी तो इस लास्ट मंथ यानी कि अप्रैल के महीने में रहे आपके भाग्य के भाव में, लेकिन वहीं अब इनका होगा राशि परिवर्तन और आ जाएंगे आपके कर्म के स्थान में। तो यहाँ पर आपके परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा आपके कारोबार में, आपके व्यवसाय में। साथ ही साथ गायन वादन से जुड़े हुए लोगों के लिए ये माह बहुत ही लाभकारी साबित होने वाला है। कला के क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए भी इस माह के अंदर नए नए प्रोजेक्ट्स, नए नए काम आ सकते हैं। साथ ही साथ जो लोग फैशन से जुड़े हुए काम करते हैं, महिलाओं से जुड़े हुए काम करते हैं, उनके लिए भी ये माह बहुत ही लाभकारी रहने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपकी कुंडली के तीसरे भाव के बारे में, यानी कि तीसरा भाव वृश्चिक राशि मंगल तीसरे और अष्टम भाव का स्वामी नीच का होकर 11वें भाव में विराजमान है। तो अगर हम इसकी कुछ इस प्रकार विवेचना करते हैं कि आपके बल, पराक्रम, साहस, इन सब का स्वामी और साथ ही साथ आपकी आयु का, आपके मृत्यु भाव का, आपके गूढ़ ज्ञान का, आपकी हायर स्टडी का स्वामी जो है वो जाकर एकादश भाव में नीच का हो जाता है। तो यहाँ पर आपको जो अच्छे रिजल्ट मिलने हैं उसमें आपकी कमी हो जाएगी। साथ ही साथ हाँ, आयु आपकी लंबी हो सकती है, और साथ ही साथ अगर आपको हेल्थ से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं हो रही थी तो उसमें भी थोड़ी सी आपको निजात मिलेगी, लेकिन वहीं आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो इसलिए इतना ज्यादा खुश मत होइए। इस समय में आपके दोस्तों से लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, भाइयों के साथ में रिलेशन आपके खराब हो सकते हैं। अब बात करते हैं आप लोगों के पंचम भाव की, यानी कि आपकी संतान के, आपके व्यवसाय के, आपके शिक्षा के भाव के स्वामी की। तो पंचम भाव का स्वामी अपनी ही राशि में छठे भाव में विराजमान है। इस समय आप लोगों की शिक्षा संबंधी क्षेत्र में बढ़ोतरी हो सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो इस समय लोन की समस्याएं आपको उत्पन्न हो सकती हैं। इस समय पैसे का ऋण आप लोग ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर आपका कोई कोर्ट केस चल रहा था तो उसमें आपको राहत मिलती हुई दिखाई देगी।
अब दाम्पत्य जीवन की अगर बात करूं तो दाम्पत्य जीवन सप्तम भाव का स्वामी अभी अष्टम भाव के अंदर है। देवगुरु बृहस्पति अभी राहु से पीड़ित है, तो परिवार को बड़ा ही सिस्टमेटिकली वे में चलना है, बड़ा ही शांति के साथ आगे चलना है। किसी भी प्रकार की बेवजह की अनबन रिश्तों को खड़वाहट दे सकती है, रिश्तों को खराब कर सकती है। साथ ही साथ जो लोग मैरिज के लिए आगे बढ़ना चाहते थे, तो भाई अभी थोड़ा सा रुक जाओ, अभी थोड़ा रुक कर आगे मैरिज करोगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। जिन लोगों की मैरिज हो चुकी है उसको इन समय में अपनी शादी को बहुत ज्यादा संभाल कर चलने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं आप लोगों के व्यवसाय के बारे में, आपकी फैक्ट्री के बारे में, आप लोगों के कारोबार के बारे में। तो दोस्तों, कारोबार से संबंधित जो भी परेशानियां अभी आपको आ रही थी, आपकी लेबर आपका साथ नहीं दे रही थी, आपके साथ में काम करने वाले कर्मचारियों में भी कुछ अनबन चल रही थी, या फिर मैं कहूं आपके जो अपोनेंट थे, आपके जो कॉम्पिटिटर्स थे, वो आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे, तो अब थोड़ा सा उससे जाके आपको रिलीफ मिल सकता है। ओवरऑल यदि मैं कहूं तो कुछ अच्छा और कुछ बुरा होता हुआ आपके लिए दिखाई देता है। जो मेन चीजें हैं वो रहेंगी, आपको किसी भी प्रकार के लड़ाई झगड़े से और एक्सीडेंट से इस समय में बचकर रहने की आवश्यकता है। वाहन को चलाते समय पूरी सावधानी बरतें। साथ ही साथ इस माह आप लोगों के लिए जो हिदायत रहने वाली है वो ये रहने वाली है, गणपति जी की आराधना करें, वाहन संभल कर चलाएं, और साथ ही साथ लकी नंबर भी नोट कर लीजिए। लकी नंबर आपके लिए रहने वाला है नंबर 6, और लकी कलर आप लोगों के लिए रहेगा डार्क ब्लू कलर। आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात करती हूँ, कुछ नया लेकर, इंटरेस्टिंग लेकर, और ऐसा कुछ लेकर जो हमारे आने वाले समय का मार्गदर्शन कराएं। तब तक के लिए जय मां भगवती।